पहाड़ के किसी गांव में अचानक कोई व्यक्ति घायल हो जाए। हालत ऐसी हो कि उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो। परिवार मदद के लिए एम्बुलेंस को फोन करे, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही न पाए। फिर क्या होगा? 4 लोग आएंगे, एक टोली तैयार होगी और घायल को उसमें लिटाकर लोग अपने कंधों पर उसे सड़क तक ले जाने के लिए निकल पड़ेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस उत्तराखंड में सड़कों, सुरंगों, पुलों और चारधाम कनेक्टिविटी के विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसी उत्तराखंड के गांव में आज भी किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए 4 लोगों का कंधा क्यों चाहिए? उत्तराखंड में विकास की तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। पहाड़ों पर चौड़ी सड़कें हैं, सुरंगें हैं, बड़े बड़े पुल हैं, चारधाम के रास्ते हैं और विकास के दावों के लंबे लंबे विज्ञापन भी हैं। लेकिन पहाड़ के किसी दूरस्थ गांव में जब कोई व्यक्ति घायल होता है, तब विकास की यही चमक अचानक धुंधली पड़ जाती है। एम्बुलेंस सड़क तक आती है, गांव तक नहीं। सड़क जहां खत्म होती है, वहीं से ग्रामीणों की असली परीक्षा शुरू होती है। फिर मरीज को डोली में लिटाया जाता है और 4-5 लोग उसे कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चल पड़ते हैं। यह किसी पुराने उत्तराखंड की तस्वीर नहीं है। यह उस उत्तराखंड की तस्वीर है जो आज भी मौजूद है, जिस राज्य में चारधाम यात्रा के लिए करोड़ों रुपए के सड़क और परिवहन प्रोजेक्ट बनाए जा रहे। उसी राज्य में एक ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं कि डोली क्यों बनी, सवाल यह है कि डोली की जरूरत आज भी क्यों पड़ रही है। मैदानी इलाकों में एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है तो लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मरीज तक पहुंच रही है, लेकिन पहाड़ में कई जगह एम्बुलेंस की आवाज गांव तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि सड़क नीचे ही खत्म हो जाती है। इसके आगे कई पगडंडी हैं, कई सीढ़ियां हैं, कई पत्थरों से भरा रास्ता है, कहीं जंगल का रास्ता है और कहीं इतना संकरा रास्ता कि 4 लोग भी मुश्किल से चल पाते हैं। ऐसे में मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाना भी आसान नहीं होता और डोली ही आखिरी सहारा बन जाती है। परिवार के लिए सिर्फ एक सफर नहीं होता, उन्हें पता होता है कि मरीज की हालत गंभीर है, समय कम है और अस्पताल दूर है। फिर किसी की माँ, किसी के पिता, किसी की पत्नी या किसी के बच्चे को 4-5 लोग अपने कंधों पर उठाते हैं। पहाड़ में ये कंधे सिर्फ वजन नहीं उठाते, कई बार किसी की जिंदगी को अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य समस्या सिर्फ अस्पतालों की संख्या की समस्या नहीं है, यह दूरी की भी समस्या है। अस्पताल है तो कितनी दूर है? सड़क है तो मरीज के घर तक है या नहीं? सड़क है तो बारिश के मौसम में चलती है या नहीं? एम्बुलेंस है तो गांव तक पहुंचती है या नहीं? और अगर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती तो मरीज को सड़क तक कौन पहुंचाएगा? इन सवालों का जवाब किसी सरकारी भवन की दीवार पर नहीं लिखा होता। इनका जवाब पहाड़ का ग्रामीण अपने कंधे पर लिखता है, वही कंधा जिस पर कभी घास की गठरी होती थी, लकड़ी होती थी या खेत का सामान होता था। आज उसी कंधे पर मरीज की जिंदगी रखी होती। सरकारी रिपोर्ट में लिखा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। बैठकों में यह भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जिस दिन किसी गांव में कोई घायल होता है, उस परिवार को इन दावों की जरूरत नहीं होती है। उसे डॉक्टर चाहिए, उसे एम्बुलेंस चाहिए, उसे सड़क चाहिए और सबसे ज्यादा उसे समय चाहिए, क्योंकि पहाड़ में अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाला अतिरिक्त 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं होता। कई बार यही समय मरीज की जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। और यहीं से सवाल विकास की गुणवत्ता पर आता है। अगर किसी गांव तक सड़क पहुंचाना मुश्किल है तो क्या ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे अस्पताल में मरीज को तेजी से सड़क तक पहुंचाया जा सके? अगर बारिश या भूस्खलन से सड़क बंद हो जाए तो क्या वैकल्पिक रास्ता मौजूद है? क्या संवेदनशील गांवों के लिए स्थानीय आपदा और चिकित्सा योजना है? क्या प्रशिक्षित ग्रामीण स्वयं सेवक हैं? क्या प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है? क्या दूरस्थ गांवों के लिए आपातकालीन परिवहन व्यवस्था वास्तव में काम करती है? क्योंकि उत्तराखंड के गांव में डोली उठाने वाले लोग किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं होते। वे पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं और कई बार
ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मरीज का नाम तक नहीं पता, लेकिन इंसानियत के नाते अपना कंधा दे देते हैं। उनके पास कोई सायरन नहीं होता, कोई मेडिकल टीम नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक मरीज होता है जिसे बचाना है, और कुछ कंधे होते हैं जो उसे सड़क तक पहुंचाने के लिए तैयार। यही उत्तराखंड की सबसे मार्मिक तस्वीर है, जिस पहाड़ ने देश को सैनिक दिए, श्रमिक दिए, पर्यटन दिया, नदियां दी, पानी दिया, वही पहाड़ आज भी अपने बीमार और घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अपने लोगों के कंधों पर निर्भर है। चुनाव आते हैं तो पहाड़ के लिए बड़े बड़े वादे होते हैं, पलायन रोकने के वादे, सड़क पहुंचाने के वादे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के वादे, गांव को आधुनिक बनाने के वादे। लेकिन सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या इस विकास मॉडल में यह गांव शामिल है जहां आज भी मरीज को डोली में अस्पताल ले जाना पड़ता है? क्या विकास की सफलता सिर्फ इस बात से मापी जाएगी कि कितने किलोमीटर सड़क बनी, या फिर इस बात से कि किस आपात स्थिति में एम्बुलेंस सब्सक्राइब करना न भूलें।